अजीजों, मैं बता रहा था आपको कि आहब राजा के एलिया ने भविष्यवाणी की और आहब से कहा कि 3 वर्ष तक बिना मेरी इजाज़त के न तो पानी बरसेगा ना ही ओस पड़ेगी। और उसके बाद परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू जाकर के करीत नामक नगर नाले में जाकर के छिप जा। फिर हो गया। मैं कौवों को आदेश दूंगा कि वो तुझे वहीं जाकर के खाना खिलाया करेंगे। और परमेश्वर का दास एलिया करीत नामक नाले में जाकर छिप गया और प्रभु के वचन में लिखा है कि कौवे उसको आकर के खाना खिलाया करते थे। कौवे रोटी और मांस लेकर के आया। परमेश्वर का दास एलिया कौवों के ज़रिए खाना खाता था। परमेश्वर कौवों के ज़रिए अपने दास एलिया को खाना खिलाया करता था। देखिए, भारी अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन उस भारी अकाल के वक्त में परमेश्वर ने अपने दास एलिया को नहीं छोड़ा। की अद्भुत तरीके से व्यवस्था की। प्रभु ने कहा कि तू जाके करीत नामक नाले में छिप जा, मैं कौवों को आदेश दूंगा कि वो वहीं तुझे खाना खिलाया करेंगे। और कौवे बराबर जाकर के उसको खाना खिलाते थे और वो उसी नाले का पानी पीता था। जब भारी सूखा पड़ा तो परमेश्वर ने कहा तू अब इस नाले से निकल और निकल करके सारपत नगर जा। और जब सारपत नगर में तू जाएगा तो वहाँ की एक विधवा है, उसको मैंने आदेश दिया है कि वो तुझे खाना खिलाया करेगी। अजीजों, एलिया परमेश्वर की बात को मान करके और जब वो सारपत नगर में गया तो उसने देखा कि एक विधवा स्त्री लकड़ियां चुन रही है। और उसने कहा उस विधवा स्त्री से कि तू जा, मुझे थोड़ा पानी पिला। और जब वो जा रही थी तो उसने कहा एक थोड़ी रोटी भी बना के ले आ, ताकि मैं पानी के साथ एक रोटी भी खा लूँ। और ये विधवा स्त्री कहने लगी कि हमारे यहाँ कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, घड़े में थोड़ा सा आटा है, बस एक बार का है, संभवतः एक बार हम खाएं और उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाए और उसके बाद हम बच नहीं पाएंगे। एलिया कहने लगा, नहीं, जो मैं कह रहा हूं तू वो कर, तू जा, पहले मेरे लिए एक रोटी बना के ले आ, तब तू और तेरा बेटा रोटी खाना। और इस विधवा स्त्री का दिल देखिए, इस गरीब विधवा का दिल देखिए। इसने परमेश्वर के दास की बात को माना। इसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास थोड़ा सा आटा है, हम एक बार खा के मर जाएंगे, मेरा बेटा भूखा मर जाएगा या मैं भूखी मर जाऊंगी। लेकिन आप इस विधवा स्त्री का दिल देखिए। इसने परमेश्वर के दास की बात को माना, एलिया की बात को माना और गई जा कर के रोटी बना कर के ले आई। और एलिया ने उस रोटी को खाया और पानी को पिया। और खाने के बाद और पीने के बाद उसने इस विधवा स्त्री को आशीर्वाद दिया और कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है। 14वीं आयत में देखें, पहले राजाओं की पुस्तक उसकी 17 अध्याय उसकी 14वीं आयत में देखें तो वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाए और तब तक न तो उस तेरे घड़े का मैदा समाप्त होगा, न कभी तेरी कुप्पी का तेल खत्म होगा। अजीजों, परमेश्वर के दास ने आशीर्वाद दिया और कहा, जब उसने
वो रोटी खाई, पानी पिया और उसके बाद कहा, आशीर्वाद दिया कि जब तक अकाल पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, अकाल के वक्त तक न तो तेरी कुप्पी का तेल घटेगा, न तेरे घड़े का कभी आटा खत्म होगा। और अजीज़ों, ऐसा ही हुआ। परमेश्वर के दास एलिया ने जो कहा, परमेश्वर ने वैसा ही किया। और पूरे अकाल के वक्त में न तो इसकी कुप्पी का तेल घटा और न कभी इसके घड़े का आटा खत्म हुआ। परमेश्वर ने एलिया को इस विधवा स्त्री के यहाँ खाना खिलाया। परमेश्वर ने इस विधवा स्त्री का न तो कुप्पी का तेल घटने दिया, न घड़े का आटा खत्म होने दिया, क्योंकि परमेश्वर का दास एलिया वहाँ रह रहा था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने इस विधवा स्त्री को ही क्यों चुना? इस विधवा स्त्री को ही क्यों चुना? ये तो एक बेचारी गरीब विधवा स्त्री थी, लकड़ियाँ चुन चुन करके रोटी बनाती थी, खाना बनाती थी, गरीब थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इस विधवा स्त्री को चुना। आप जानते हैं क्यों? कलाम में एक जगह जिक्र आया है, लूका रचित सुसमाचार में एक जिक्र आया है, वहाँ पर भी एक विधवा स्त्री का जिक्र आया है। और कलाम में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के भवन में बहुत से लोगों को, अमीर लोगों को, धनवानों को दान डालते हुए देखा, दान डालते हुए देखा, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि एक विधवा स्त्री आई जिसके पास केवल 2 दमड़ियाँ थी, 2, और वो 2 की 2 दमड़ियाँ उसने उठा करके खुदा के घर में, खुदा के भवन में डाल दी। प्रभु यीशु ने कहा, इस विधवा स्त्री ने सबसे बढ़कर के दान डाला है, क्योंकि जो धनी लोग थे उन्होंने तो अपनी बर्ती में से डाला है, लेकिन इस गरीब ने, इस विधवा स्त्री ने जो कुछ इसकी जीविका थी, सारी की सारी जीविका परमेश्वर के भवन में डाल दी। आज देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों ने इन दिनों में, जब हमारे देश में समस्या आई, तो काफ़ी लोगों ने खाना खिलाया लोगों को, गरीब लोगों को। काफ़ी संस्थाएं, NGO लगे रहे उसमें, गरीबों को खाना खिलाते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा कि कुछ समय बाद बहुत से लोगों की, जो पैदल जा रहे थे रास्ते में, भूख से मृत्यु हो गई। और आप देखिए कि हमारे देश में बहुत से लोगों ने करोड़ों रुपया दान दिया, करोड़ों रुपया दान दिया PM फंड में, लेकिन उन अमीर लोगों ने ऐसा नहीं किया कि कहीं जो बेचारे गरीब पैदल चले जा रहे हैं वो उनको खाना खिला दें या उनकी मदद कर दें। उन्होंने PM फंड में पैसा दिया, मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूँ कि क्यों दिया, देना चाहिए। और आर्थिक स्थिति में यदि हम संपन्न हैं, हम इस योग्य हैं कि हम दे सकते हैं, तो हमें देना चाहिए, क्योंकि जो PM फंड में पैसा जाता है वो भी देश की उन्नति में काम आता है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी अमीर को आपने ये नहीं देखा कि जब लोग सड़कों पर पैदल चले जा रहे थे, भूख के मारे लोगों की मृत्यु हो गई, लोग तड़फ रहे थे, लोग रो रहे थे, तो किसी अमीर ने आकर के खाना नहीं खिलाया। वहाँ पर भी मैंने देखा कि बहुत से गरीब लोग
कई कई लोग ऐसे देखे मैंने जो गरीब लोग खाना खिला रहे हैं। परमेश्वर ने बड़ी आशीष देगा। अजीजों, परमेश्वर ने इस विधवा स्त्री को चुना ताकि एलिया को खाना खिलाए, और जब एलिया को खाना खिलाया इस सारपत नगर की विधवा ने, तो इसकी कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ, इसके घरे का आटा खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने वो खत्म होने नहीं दिया। इन दिनों में जब इतनी भारी संकट की घड़ी में सब लोग जूझ रहे थे, लॉकडाउन था, तब किसी ने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर के भवन के फाटक बंद हैं। आपके पास्टर ने खाना खाया कि नहीं खाया, आपके पास्टर को रोटी मिली कि नहीं मिली, उसके बच्चों को रोटी मिली कि नहीं मिली। और इस दौरान हमने ये प्रयास किया, हमने ये कोशिश की, जो बैतसैदा में जो हमारे द्वारा ऑर्डेंट हैं, जो पास्टर जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, पर परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से, जबकि मैं बहुत शरीर से बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने इस दौरान घर बैठे मुझे पैसा दिया, और वो पैसा मैंने उन खुदा के खादिमों तक पहुंचाया। लेकिन मैंने किसी की तस्वीर फेसबुक पे नहीं डाली, किसी का नाम नहीं बताया, और अब भी नहीं बताऊंगा। जो संपन्न थे, जो खाना खा सकते थे, उनको तो नहीं भेजा, लेकिन जो बेचारे ऐसे थे कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, उन तक हमने जो हमसे बन सकती थी आर्थिक मदद पहुंचाई। लेकिन किसी कलीसिया के लोगों ने ये नहीं सोचा, किसी संस्था ने ये नहीं सोचा कि ये जो खुदा के खादिम हैं, जो बेचारे इंडिपेंडेंट हैं, वो कहाँ से खाना खाएंगे। चर्चेस बंद हैं, प्रार्थना हो रही हैं, चर्च सर्विस हो नहीं रही हैं, उनके आर्थिक दरवाजे बंद हैं, वो बेचारे कहाँ से खाना खाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर वो है जो अद्भुत चमत्कार करता है। परमेश्वर वो है जो अद्भुत तरीके से अपने भक्तों के लिए अपने दरवाज़ों को खोलता है। आप देखिए कि पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने एलिया को कौओं के जरिए खाना खिलाया। जब अकाल पड़ रहा था, जब नाले का पानी सूख गया, तो परमेश्वर ने उसकी खाने की व्यवस्था एक विधवा स्त्री के यहाँ की, एक गरीब विधवा औरत के यहाँ उसने परमेश्वर ने व्यवस्था की, और उस विधवा स्त्री के यहाँ एलिया रहा। और जब तक एलिया उसके घर में रहा, तो न तो उसके घरे का आटा ख़त्म हुआ, न उसकी कुप्पी का तेल ख़त्म हुआ। अजीजों, आप परमेश्वर के दास को खाना खिलाएंगे, आप अपनी नेक कमाई में से निकाल के परमेश्वर के दास को आप देंगे, परमेश्वर आपके घर में कभी घटी नहीं आने देगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे इस दौरान किसी प्रकार से मुझे कोई कमी घटी नहीं होने दी, न पैसे की कमी होने दी, न खाने की कमी होने दी। लेकिन एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको शिक्षा देना मेरा कर्तव्य है। आप 2-3 महीने बीत गए, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारा पास्टर उसको खाना मिला या नहीं मिला है। हम प्रभु का दास, उसके बच्चे कहाँ से खाना खा रहे होंगे। और मैंने निरंतर जितने सभी डिनोमिनेशन, कोई भी डिनोमिनेशन क्यों ना हो, डिनोमिनेशन लोगों ने बनाए हैं, हमने बनाए हैं, परमेश्वर ने नहीं बनाए। प्रभु की तो एक ही कलीसिया है। मैंने सबके लिए घुटने टेक के प्रार्थना की, निरंतर आज भी प्रार्थना करता हूँ
हे परमेश्वर, कोई भी तेरा दास भूखा नहीं सोना चाहिए, उसके बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए, कोई मसीह प्रभु भूखा नहीं रहना चाहिए। इस दौरान सब सुरक्षित रहने चाहिए। सारे मसीह चाहे किसी भी डिनोमिनेशन के हैं, वो हमारे अपने भाई बहन हैं। सारे खुदा के खादिम चाहे किसी भी डिनोमिनेशन के हैं, वो परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो दुगने आदर के योग्य हैं। डिनोमिनेशन हमने बांटे हैं, परमेश्वर ने नहीं बांटी, और इसलिए हमारी मिनिस्ट्री इंटर डिनोमिनेशनल है। हमने काउंसिल ऑफ बैसरा क्रिश्चियन चर्च को डिनोमिनेशन नहीं बनाया, हमारी मिनिस्ट्री इंटर डिनोमिनेशनल है, उसमें सभी का स्वागत है। अजीजों, परमेश्वर कभी अपने भक्तों को, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, लोगों ने परवाह की या न की हो अपने पास्टर की, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं। भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जवान शेरों को घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। एक बार जवान शेर होते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, जवान शेरों को घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। परमेश्वर अपने खोजियों को, अपने भक्तों को भली वस्तु की घटी नहीं होने देता है। एलिया जब अकाल पड़ रहा था तो परमेश्वर ने एलिया को कौवों के जरिए खाना खिलाया। जब नाले का पानी सूख गया तो परमेश्वर ने सारपत नगर की विधवा के यहाँ भेज दिया, उसने खाना खिलाया। परमेश्वर कहीं ना कहीं से अपने भक्तों के लिए व्यवस्था करता है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भूखों नहीं मरने देता है, क्योंकि कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जवान शेरों को घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर हमेशा अपने भक्तों को अच्छी अच्छी वस्तुओं से, उसके बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुओं से, चिकनी चिकनी वस्तुओं से तृप्त करता है। आप देखिए, जब इजरायली लोग मिस्र से कनान देश के लिए जा रहे थे, परमेश्वर ने मिस्र से कनान देश में उनको भेजा, तो परमेश्वर ऐसे देश में ले गया, कनान देश में, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थीं, जहां पर सारी अच्छी खाने की वस्तुएं उपलब्ध थीं, ताकि इस्राएली लोग वो किसी प्रकार से तकलीफ न उठाएं, खाने की तकलीफ न उठाएं, अच्छी वस्तुएं खाएं, अच्छा खाना खाएं। और इसलिए परमेश्वर उन्हें ऐसे देश में ले गया जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण की किताब आप देखें, उसका 8वां अध्याय देखें तो वहाँ 7वीं आयत से लेकर के मैं पढ़ूँगा 10वीं आयत तक वहाँ लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का, आप गौर फरमाएं, जल की नदियों का, तराइयों, पहाड़ियों से निकले हुए गहरे सोतों का देश है। फिर वो गेहूं, आप देखिए, गौर फरमाएं, परमेश्वर वचन में लिखा है, फिर वो गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों, अनारों का देश है। तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी नहीं होगी और न उसमें किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद करके निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, जो तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, धन्य मानेगा। अजीजों, परमेश्वर जब इजराइलियों को ले गया मिस्र से लेके कनान देश में,
तो वो एक संपन्न देश था जहाँ पर अच्छे किस्म का गेहूँ पैदा होता था, जौ थे, अनार थे, दूध और मधु की धाराएं बहती थीं, तांबा था। एक संपन्न देश था जहाँ इजरायलियों को परमेश्वर ले गया ताकि इजरायलियों को कोई खाने पीने की घटी न हो, उनको असुविधा न हो। परमेश्वर अपने लोगों को कभी, अपने भक्तों को कभी घटी नहीं होने देता है। वो अकाल के समय में भी, संकट के समय में भी परमेश्वर अपने लोगों की व्यवस्था करता है, वो उन्हें कभी नहीं छोड़ता है। आप देखिए कि तो परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि दी, समझ दी। 7 साल तक अकाल पड़ा, मिस्र देश में भारी अकाल पड़ा, लेकिन उस अकाल के दौरान मालूम है कौन प्रधानमंत्री था? यूसुफ प्रधानमंत्री था। और कलाम में रहता है कि उसके अंदर ईश्वर की आत्मा रहती थी, वास करती थी, और इसलिए खुदा ने उसे बुद्धि से भरपूर किया था। और उसने ऐसी व्यवस्था की कि जब 7 साल तक अकाल पड़ा तो अजीजों, मिस्र में यूसुफ ने पहले से भंडार भर के रख रखे थे और निकाल करके वो लोगों को बांटता रहा, लोगों तक खाना पहुंचाया, अनाज पहुंचाया। अजीजों, जहाँ परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर अद्भुत तरीके से उनकी सुरक्षा करता है, अद्भुत तरीके से खाना खिलाता है, अद्भुत तरीके से इंतज़ाम करता है। अजीजों, मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। अपने जो कलाम है, मैं आगे बस थोड़ा सा आगे आपको ले चलूँगा, इस बात को बढ़ाते हुए, इस कलाम को बढ़ाते हुए बस मैं थोड़ा सा। अजीजों, कलाम में लिखा हुआ है कि इज़ेबेल एलिया को मारना चाहती थी, और इसलिए एलिया वहां से निकल के जंगल की ओर चला गया। एलिया डर के मारे कि इज़ेबेल, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इज़ेबेल उसको मारने के लिए, उसके प्राणों की प्यासी हो गई, उसे मारना चाहती थी, उसकी हत्या करना चाहती थी एलिया की। और इसलिए वो जंगल की तरफ निकल गया और एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया, और उसने, एलिया ने खुदा से मौत मांगी। और थोड़ी देर बाद में लिखा है कलाम में कि वो झाऊ के पेड़ के तले लेट करके सो गया। और जब वो उठा, और उठने से पहले किसी ने उसे छू करके उठाया। एलिया झाऊ के पेड़ के नीचे सो गया। इज़ेबेल उसकी हत्या करना चाहती थी, मारना चाहती थी, इसलिए वो जंगल की ओर निकल गया और एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ करके उसने मृत्यु मांगी। और उसके बाद वो सो गया, और जब सो गया तो खुदा का एक दूत आया और उसने छू करके कहा, उठ। और उसने देखा कि उसके सिरहाने पत्थरों के ऊपर एक पकी हुई रोटी है और एक सुराही में पानी है, और खुदा के दूत ने कहा, उठ करके तू खा। और एलिया ने वो रोटी खाई और पानी पिया और फिर सो गया। थोड़ी देर के बाद दूसरी बार दूत फिर आया और छू करके कहा, उठ उठ और खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। और तब उसने उठ करके खाया पिया
और उसी भोजन से बल पा करके 40 दिन और रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। अजीजों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमेशा अपने भक्तों के लिए अद्भुत तरीके से खाने का इंतजाम करता है। जब इज़ेबेल एलिया को मारना चाहती थी तो एलिया जंगल की ओर निकल गया। झाऊ के पेड़ के नीचे जब सो गया तो प्रभु के दूत ने उठाया। प्रभु का दूत रोटी और सुराही में पानी भर के ले आया और वहाँ रख दिया और उससे कहा, उठ के खाना खा। प्रभु ने एलिया के लिए खाना भेजा। उसके बाद जब दोबारा सो गया तो